gate. So these are the price of the iPhone 16 here, 16 Pro Max and 16 Pro and 16 Plus and iPhone 16. So these are the price here of the iPhone. पहला कस्टमर हूँगा मैं इसका DJI का आज के लिए. So finally guys, ले लिया मैंने DJI Neo. This cost me around. Hi guys, welcome to my channel. अभी मैं कहाँ हूँ? मैं अभी हूँ सिंगापुर में. Stay tuned for this vlog. तो guys, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. और अभी मैं आया हूँ सिंगापुर, और सिंगापुर में मैं ऑब्वियसली ड्यू टू माई ऑफिशियल ट्रिप एंड आई विल बी हेयर फॉर फ्यू डेज. लेट्स सी वेयर ऑल थिंग्स आई कैन कवर एंड वेयर ऑल आई कैन गो. लेट्स सी, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं. तो फिलहाल तो अभी मैं जैसे आप देख सकते हो एयरपोर्ट पे ही. अभी मजा आएगा ना. So I arrived at Terminal 3, Singapore having a 4 terminal, Terminal 1, 2, 3, 4. यहाँ से मुझे कुछ अगर शॉप करना है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी T3 से T2 की तरफ. ये विद इन एयरपोर्ट ओनली यू हैव अ ऑप्शन. सो दिस इज़ द वे मार्टी टू सिटी. और सो अभी ये अब जा रहे हैं टर्मिनल 2 की तरफ. ये रहा मेरा लगेज और पूरा एयरपोर्ट खाली है अभी, बिकॉज सुबह के 7:15 हो रहे हैं यहाँ पर, बट इंडिया में भी हो रहा होगा 4:30 के आसपास, 4:45 के आसपास. तो वो है सामने T3 और मैं T2 क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है वहाँ से. बिकॉज सिंगापुर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही मिल जाए. सिंगापुर में अगर आप कुछ भी, जैसे एप्पल का प्रोडक्ट है, कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो इट्स गिविंग यू गुड प्राइस. लेट्स सी मुझे क्या प्राइस मिलेगा. अगर अच्छा प्राइस मिला तो ही मैं लूँगा, अदरवाइज नहीं. मजा आया. और मैं ये जो मजा है, बहुत ऊंचे लिफ्ट है, बहुत ऊपर है. अब ये है कि देखो शॉप खुली मिल जाए इतने सुबह, ये सबसे बड़ा
क्वेश्चन है यहाँ पे। दिस इज द T2 अमेजिंग गेट। सो नाउ आई एम गोइंग टू ज्वेल बिकॉज T2 वाला जो शॉप था वो एप्पल का वो बंद है, तो अगेन थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, बट दैट्स द ओनली वे। दिस इज द ज्वेल चंगी एयरपोर्ट, अपने को चलते जाने का है। तो दिस इज द टावर ऑफ एयरपोर्ट एंड दिस इज वो जो एरिया दिख रहा है वही है ज्वेल। अभी तो खुला नहीं होगा, बट और ये कार पार्किंग है, थोड़ा सा अलग से व्यू है। और ये बाहर क्राउन प्लाजा होटल, इसकी ब्रांच इंडिया में भी है, दिल्ली में और बहुत जगह पे है बेसिकली। काफ़ी दूर चलते आना पड़ गया है कुछ परचेज़ करने के लिए। पता है क्या है प्रॉब्लम, ये है कि अभी जो ख़रीदना अभी ख़रीद सकते हैं, आते वक्त ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टाइम नहीं होता इतना और फिर मुश्किल है बाय करना। सो इट्स बेटर, थोड़ा परेशानी हो रहा है अभी, बट इट्स ओके। तो अभी मैं आया हूँ सुबह के 7:46, तो पूरा का पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है बिकॉज़ अभी चालू नहीं हुआ है। इसकी टाइमिंग है अराउंड 10 AM शायद, तब चालू हो गए। ये देखो मेरा लगेज रोड पे पड़ा हुआ है, सारी शॉप्स बंद पड़ी हुई हैं यहाँ पे अभी बिकॉज़ अभी टाइम नहीं हुआ है। 10 बजे खुलेंगी और अभी 8 ही बजे हैं, तो 2 घंटे और मुझे वेट करना है यहाँ पे। मैंने लाइफ में कभी इतना वेट नहीं किया एयरपोर्ट पे बट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ क्योंकि मतलब कुछ ख़रीदने के लिए स्पेशली। तो ये है एप्पल का ऑथराइज सेंटर, अभी बंद है। 16 प्रो का पूरा डाल रखा है, अभी मैं 16 ही लेने आया हूँ। So these are the price of the iPhone 16 here, 16 Pro Max and 16 Pro and 16 Plus and iPhone 16. So these are the price here of the iPhone. इसे कहते हैं आज जो हुआ KLPD हो गया। 2 घंटे वेट किया एप्पल सेंटर के बाहर और आईफोन नहीं लिया बिकॉज़ इंडिया में 80K का पड़ रहा है और विद ऑफ़र लगाएंगे तो 75 या 74 के आसपास पड़ेगा और 76 का मिल जाना चाहिए, राइट। और यहाँ पे है 84 का जो आईफोन 16 है, तो मतलब इंडिया से उल्टा 5 से 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। तो बट आईफोन जो 16 प्रो मैक्स है वो आपको सस्ता पड़ेगा यहाँ पे अराउंड 30K 31K। तो आईफोन 16 प्रो मैक्स यहाँ पे मुझे पड़ रहा है 1,03,000 और इंडिया में है वो 1,34,000, तो अराउंड 31K का डिफरेंस है। बट मुझे 16 प्रो मैक्स नहीं चाहिए था, मुझे 16 चाहिए था ओनली। सो बैड लक, तो मूड ऑफ है, बट ठीक है कोई नहीं। तो आईफोन तो नहीं लिया और मेरा प्लान था एयरपॉड मैक्स लेने का, वो मैं सोचूंगा लूँगा नहीं या नहीं लूँगा, देखता हूँ। बिकॉज़ एयरपॉड मैक्स सही डील मिल रहा है, इंडिया में वो 60K के आसपास है और यहाँ पे है वो अराउंड 50K, तो 10K का डिफरेंस है आपके एयरपॉड मैक्स में, तो वो मैं ले सकता हूँ। और हाँ, एयरपॉड जो 4th जनरेशन सीरीज़ है वो भी इंडिया में चीपर है, यहाँ महंगा है। इंडिया में अगर वो आपको 14K का पड़ रहा है जो एयरपॉड 4 जो अभी आया है विदाउट नॉइस कैंसिलेशन, लेकिन यहाँ पे है अराउंड वो 13K, जो कि इंडिया में जो है 12K का वो 13K का है यहाँ पे। सो ऑल एंड ऑल मैंने पूरा रिसर्च करके मैंने सोचा बता देता हूँ कि 16 Pro Max इज़ बेटर ऑप्शन, 30K का डिफरेंस है, एंड एयरपॉड मैक्स इज़ आल्सो गुड ऑप्शन, 10K का डिफरेंस है, 12K का डिफरेंस है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंडिया में चीपर है। अब मैं दूसरी चीज़ लेने आया हूँ जिस कॉल्ड ड्रोन DJI का, और अभी उस शॉप के बाहर वेट कर रहा हूँ बिकॉज उसका खुलने का, बिकॉज वो 10:30 पे ओपन होता है। ये रही वो शॉप।
सो ये है वो शॉप DJI की. सो दिस इज़ ऑल्सो क्लोज. 10:30 में भी 5 मिनट्स बचे हैं, तो 5 मिनट्स बाद ये लोग खोलेंगे. और वैसे भी ये लोग टाइम के पूरे पंक्चुअल होते हैं. और ये एक तरीके, ये एयरपोर्ट नहीं है, एक तरीके से मुझे लगता है मॉल नहीं होता जैसे हमारे इंडिया में मॉल्स होते हैं, वैसा ही वाइब दे रहा है मेरे को यहाँ पे. बट एक्चुअल में ये एयरपोर्ट है, बट वाइब दे रहा है मॉल वाला. और ड्रोन का तो आपको पता ही है कि इंडिया में बैन है, राइट. DJI का यू कैन नॉट बाई इट. यू कैन बाई इट फ्रॉम थर्ड पार्टी और सम ब्लैक मार्केट से ऐसे खरीद सकते हो, बट ऑथोराइज डीलर के साथ में ख़रीदने के लिए आपको इंडिया में नहीं मिल सकता. अभी पहले अमेज़ॉन पे मिल जाता था. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बाय दिस वन. आई होप जो मैं लेने आया हूँ DJI Neo, दैट इज़ द लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम द DJI. वो ही ड्रोन लेने आया हूँ मैं. आई होप वो मिल जाए. एटलीस्ट इतना टाइम वेस्ट किया है, आप बोल सकते हो वेट किया है यहाँ पे, कुछ तो वर्थ इट हो. लेट्स सी. बाय. पहला कस्टमर हूँ मैं इसका DJI का आज के लिए. सो स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है इनके पास में, कॉम्बो अवेलेबल है ओनली. इनके पास में काफ़ी कुछ है. DJI Mini Neo. So finally guys, ले लिया मैंने DJI Neo. This cost me around $439. But good part is that there is a no GST. ये एप्पल का शोरूम, यहाँ से भी गया था मैं और मैंने लिया नहीं. मैं आते वक्त देखूँगा, अगर मन किया तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा.